नमस्कार, निशा केसवर हिंदी विद जीके में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण पाठ वर्ण, वर्ण के भेद, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्ण वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है। यह भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है। इससे और ज़्यादा खंड नहीं कर सकते। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, जिसको आप और भागों में न बांट पाएं। वर्ण की परिभाषा: वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण संस्कृत में एक श्लोक है, अखंडनीयस्य वर्ण, मतलब कि इससे ज़्यादा इसका खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण उसे कहते हैं, ये सबसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे इससे ज़्यादा और तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए कलम, इसमें क में अ जुड़ा हुआ है, ल में अ लगा हुआ है, म में अ जुड़ा हुआ है। इसका चारों पार्ट मिलके कलम बनाता है। यह भाषा की सबसे छोटी वर्ण इकाई है। वर्णमाला का अर्थ किसी भाषा के। आइए अब वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला, अर्थात वर्णों का सुव्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। यह किसी भाषा के वर्णों को हम जब क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और समूह में कर देते हैं तब वह वर्णमाला कहलाता है। इसके महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से बनेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता। जो ध्वनि जितनी छोटी हो सकती है वही वर्ण होती है। वर्णों के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार के बारे में। मूलतः वर्ण उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। आइए अब हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं और व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लें, वहाँ वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर, इन वर्णों के उच्चारण में आप किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले सकते। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 है। जैसे हमारे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर की संख्या है 11। व्यंजन, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं, क्योंकि बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का निर्माण नहीं होता है। इसकी परिभाषा: जिन वर्णों के उच्चारण में हम स्वर की सहायता लें वह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन की संख्या 33 है। ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इसको जरूर आप पढ़िएगा। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से मिलकर नए शब्द बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं। अगले हिंदी व्याकरण सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक